हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद नसरीन। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी जो आपने मस्ट कर जाना है, जिससे आप आउटस्टैंडिंग मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लिए हैं मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड आई एम वेरी एक्सपीरियंस एंड वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन स्कोर आउटस्टैंडिंग मार्क्स विद दिस। तो देखिए, मैंने फर्स्ट यूनिट में कुछ 5 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो पहले क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे तैयार किया है कि आपको अपने पेपर में इसको प्रेजेंट कैसा करना है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि उन्हें आंसर तो जानते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करना कैसे है वो नहीं जानते। तो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि आपने लॉन्ग आंसर को 4 पेजेस में कवर करना है। अगर आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स स्कोर करनी है तो करनी ही पड़ेगी। पहले तो देखें, आपको स्टार्ट ऐसा करना है कि फर्स्ट पेज पे आप जो भी है आप सेक्शन डालें, सेक्शन ए, सेक्शन बी। देन you need to write in a block letter that you are going to attempt question number 1 and you also have to mention A और B. ओके उसके बाद आपने करना ये है कि आपने डिफाइन स्टैटिस्टिक्स को, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज आपको ये फर्स्ट चीज़ लिखनी ही लिखनी है, चाहे आप जो आंसर लिखें। तो फर्स्ट चीज़ आपने लिखनी है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपने, चाहे आप डेफिनेशन में बड़े ही आप छोटा डेफिनेशन लिखें, बट आपको नेम लिखना ज़रूरी है कि आप किसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे कि फिलिप कोटलर है फॉर एग्जांपल, सो यू नीड टू मेंशन हिज नेम। देन यू नीड टू गिव मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। ये आपकी सेकेंड साइड हेडिंग होनी चाहिए, डेफिनेशन एंड देन यू हैव टू राइट द मीनिंग। कुछ अच्छा सा मीनिंग लिखे कुछ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप आउटस्टैंडिंग मार्क्स स्कोर कर सकें। देन यू नीड टू मेक अ फ्लो चार्ट। बेसिकली फ़्लो चार्ट बनाना है आपको, नीट बनाना है, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम ना हो, वैसा कुछ इजी वाला। तो आपने जो भी इम्पोर्टेंस पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स के, वो आपको फ़्लो चार्ट में बता देना है, ठीक है। फिर उसी का आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, और सब कुछ मेक श्योर करें कि आप ब्लैक पेन से करें, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देने के बाद आपके 3 पेजेस कवर हो जाएंगे, 3 to 4 पेजेस कवर हो जाएंगे आराम से। एंड एट द एंड, चाहे आप 2 या 3 लाइन का कंक्लूजन लिखें, भले ही 4 लाइन का, आपने कंक्लूजन मस्ट लिखना है। इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा आपसे और वो आउटस्टैंडिंग मार्क्स दे देगा। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू टेक्स्ट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। और यकीन जाने, आप लोग ये 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर जाए, आप लोग आउटस्टैंडिंग स्कोर करके आएंगे। फिर इम्पोर्टेंस, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज टू समराइज एंड डिस्क्राइब डेटा। देखिए, एग्जामिनर बेसिकली इम्पोर्टेंस पूछ रहा है आपसे, ए क्वेश्चन में भी और फर्स्ट क्वेश्चन में भी, बस थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नोट डिफरेंट क्वेश्चन विल विद द सेम आंसर विद स्मॉल चेंजेस, ठीक है। आपने जो आंसर इसमें याद किया है, आपने इसमें भी वही लिखना है, बस इसमें थोड़े से ही चेंजेस करने होते हैं आपको। बस क्वेश्चन में आपको बस घुमाया जा रहा है और ऐसे ही कर कर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और ईच एंड एवरी आंसर आपने अटेम्प्ट करना है। फिर ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में बेसिकली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो कि बहुत इजी है, यकीन जाने बहुत इजी है। जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ये प्रैक्टिस करें, मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस करें। बस आपने एक बार वो फॉर्मेट समझ लिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आप कर ले सकेंगे। एंड हाँ, आपको सेंटर में कैलकुलेटर अलाउड है, तो उसकी आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी।
बस आपने फॉर्मूला याद करना है और ये कैसे कैलकुलेट करें वो जान लें। और अगर आपको इन केस नहीं आता है तो मुझे बताएं, मैं आपकी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और अपलोड करूँगी वीडियो। थर्ड यूनिट में बस आप ये पढ़ लें स्टैंडर्ड डिविएशन के। यकीन जाने सब कुछ इजी होगा, कुछ टफ नहीं होगा। फिर हम फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो एक थ्योरी या एक प्रैक्टिकल दे देगा या फिर 2 थ्योरी दे देगा या फिर 2 प्रैक्टिकल दे देगा। तो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। बस आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप डेफिनेशन और साइड हेडिंग्स पढ़कर जाए, सो दैट आप ऑन से भी लिख कर आए तो कोई मसला ना हो। इसमें कार्ल पियर्सन के बारे में पढ़ना है आपको। बहुत इजी है, बहुत इजी है गाइस। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, वो 1 घंटे की मैंने वीडियो बनानी है। 1 या 2 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप आउटस्टैंडिंग मार्क्स स्कोर करोगे। देन वी आर मूविंग टू यूनिट 5। यूनिट 5 में भी आपने बहुत ईजी है, कर लोगे। बहुत ईजी है गाइस, देख लें। आपने अपनी वीडियो को पॉज करना है, सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है, बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और गाइस घबराने की कोई बात नहीं है। आई माई सेल्फ इज़ अ lecturer of business statistics and I myself have studied business BBA and business statistics में मैंने आउटस्टैंडिंग स्कोर किए थे, और वो भी 1 दिन पहले पढ़कर। बस आपने जान ले कि आप ये जो शॉर्ट आंसर्स मैंने बताए हैं ये सारे लॉन्ग आंसर में कवर हो रहे हैं, और आपको शॉर्ट आंसर की फ़िक्र नहीं करनी। आपको 1 पेज कवर करना है शॉर्ट आंसर का, जो कि आप अपने सिंपल ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। पर इसका मतलब यही नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन rather than studying hard, you should study smart. That's how you can score outstanding marks in OYO. Get it? And if you need any help, please let me know in the comment section. I'm here to help you anytime. किसी भी चीज़ की, अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट्स की भी हेल्प चाहिए, अरबिक हो या इंग्लिश हो या OB हो या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, मैं सब में एक्सपर्ट हूँ। यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।